एक शांत शरद की रात मिस्टर वाइट अपने घर के अंदर अपने बेटे हर्बर्ट के साथ चेस का आनंद ले रहे थे और मिसेस वाइट अपनी बुनाई में व्यस्त थी। चेक। खेल पर ध्यान दें। समस्त वाइट परिवार आज एक अतिथि का इंतजार कर रहे थे, पर अभी तक काफ़ी देर हो चुकी थी। आखिरकार आ गए। दरवाज़ा खोलने के बाद मिस्टर वाइट एक हट्टे कट्टे व्यक्ति के साथ लिविंग रूम में प्रवेश करते हैं। सर्जेंट मेजर मॉरिस, जिनकी पोस्टिंग भारत में थी, सभी अपना स्थान ग्रहण करते हैं। 21 वर्ष पहले मॉरिस एक पतला नौजवान हुआ करता था और अब देखो। वैसे समय मिलने पे मैं भी एक बार भारत जाना चाहूँगा। नहीं, यही बेहतर है, आप जहां अभी हैं। अच्छा, तुम पिछली बार किसी बंदर के पंजे की बात कर रहे थे। बंदर का पंजा? कुछ बताने लायक नहीं, बेहतर है आप ना जाने। सबके इतने पूछने के बाद मॉरिस पंजे को सामने रखते हुए बतलाता है, इस पे एक फ़कीर द्वारा मंत्र डाला गया है। फ़कीर के हिसाब से हम नियति को नहीं बदल सकते और अगर कोई बदलने का प्रयास करे तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ती है। ये पंजा आपकी 3 इच्छाएं पूरी करता है। तो आपने 3 इच्छा मांगी? हाँ, मैंने मांगे थे। क्या किसी और ने कोई इच्छा मांगी है? हाँ, मेरे से पहले एक व्यक्ति था। उसकी पहली 2 इच्छा के बारे में तो नहीं पता, पर उसकी अंतिम इच्छा मृत्यु की थी। इस पंजे की वजह से मुझे भी काफी परेशानी हुई है। इस टिप्पणी के साथ पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। मॉरिस के चेतावनी के बावजूद मिस्टर वाइट उससे पूछते रहे कि इसे किस तरह प्रयोग करना है। अब मॉरिस के जाने का समय हो चुका था और अंत में मिस्टर वाइट ने मॉरिस से पंजा ले ही लिया था। आपने उन्हें बदले में कुछ दिया? हाँ, पर वो लेने के लिए तैयार नहीं था। अब हम अमीर होने वाले हैं। राजा बनने की इच्छा मांगिए, फिर माँ को आपसे कम शिकायतें होंगी। हाँ, क्या? सही मायने में क्या मांग सकता हूँ? 200 पाउंड की इच्छा तो मांग ही सकते हैं। मैं 200 पाउंड की कामना करता हूँ। ये अपने से हिला। अचानक अपने से बंदर का पंजा मिस्टर वाइट के हाथ से गिर गया, जिससे मिस्टर वाइट काफी डर गए थे। वैसे मुझे पैसे तो नहीं दिख रहे। शायद आपका वहम हो। खैर, कोई नहीं। मिस्टर और मिसेस वाइट दोनों ही अपने कमरे में जा चुके थे। हर्बर्ट, जो आम तौर पे काफ़ी मजाकिया था, अभी उसे काफ़ी अजीब चीज़ों का वहम हो रहा था। टेबल से ग्लास उठाने के बजाय वो पंजा उसके हाथ में आ गया। इन सब चीज़ों को अनदेखा करके वो भी अपने कमरे में चला गया। सुबह सुबह हर्बर्ट अपने काम पे जाने के लिए तैयार होकर सबके साथ नाश्ते का आनंद ले रहा था और बात 200 पाउंड और मॉरिस पे भी हो रही थी। शायद उनके सिर पे गिरे। मेरे बिना पैसों पर मत टूट पड़िएगा। अगर आप बहुत लालची हो गए तो मुझे आपको अनजान करना होगा। हर्बर्ट के काम पे गए काफ़ी समय हो चुका था और मिसेस वाइट की नज़र एक अजीब मनुष्य पे जाती है जो बार बार उनके दरवाजे के सामने आता है और फिर पीछे हट जाता है। मिस्टर वाइट उसे अंदर लेके आते हैं और बैठाते हैं। कुछ समय बाद, मुझे माफ़ कीजिए, मैं मॉ एंड मेगिन से हूँ। माँ मैगिन्स, सब ठीक है ना? हर्बर्ट ठीक है? उसे चोट तो नहीं लगी? वो एक मशीन के चपेट में आ गया। हर्बर्ट नहीं रहा। क्या? एक मशीन में? घर में एकदम से मातम का माहौल छा गया। मिसेस वाइट अपने आप को संभाल तक नहीं पा रही थी। दरअसल मुझे ये कहने के लिए भेजा गया है कि मॉ एंड मेगिन्स आपके बेटे के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, पर ये कुछ पैसे हैं जो हर्बर्ट के इतने साल के सेवा के लिए हैं। कितने? 200 पाउंड। 200 पाउंड सुनते ही मिस्टर वाइट हाथ आगे बढ़ाकर बेहोश हो गए। किसे जानकारी थी कि उन्हें 200 पाउंड इस तरह मिलेंगे। काफ़ी दिन बीत चुके थे। मिस्टर और मिसेस वाइट के लिए काफ़ी कठिन समय था। कई दिन तो बस निकल जाते, एक दूसरे से बिना कुछ कहे या सुने। फिर अचानक से एक दिन, वो पंजा, वो बंदर का पंजा कहाँ है? लिविंग रूम में है शायद। हम एक इच्छा मांग सकते हैं। क्यों? क्या पहली इच्छा काफी नहीं थी? नहीं, कहो हमारे बेटे को जिंदा कर दे। भगवान के लिए ऐसा मत करो। अंत में मिस्टर वाइट को मिसेस वाइट की बात माननी ही पड़ी। उन्होंने अपने बेटे को वापस मांगा। बंदर का पंजा उनके हाथ में था।
वो फिर से हाथ से गिरा और कुछ नहीं हुआ। पर कुछ अलग घटनाएं होने लगी, जैसे सामान गिरना, चूहा का पार होना। हर्बिट आ गया। मिसेस वाइट तेजी से दरवाजे के तरफ गई, पर दरवाजे के पार क्या है इस सोच से मिस्टर वाइट डर गए और उन्होंने फिर से पंजा हाथ में लिया और अपनी तीसरी और अंतिम इच्छा मांगी, और फिर सब कुछ बंद हो गया। दरवाज़ा खोलने पर अब कोई नहीं था।